रतलाम जिले की सभी तहसील, रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां रावण की नाक काटकर उसका अंत 6 महीने पहले किया जाता है। जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर चिकलाना गांव में रावण की मूर्ति की नाक काटकर 6 महीने पहले ही उसका प्रतीकात्मक अंत कर दिया जाता है। इस गाँव में चैत्र नवरात्रि में रावण के अंत की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस परंपरा को हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर निभाते हैं। दरअसल गाँव की इस अनोखी परंपरा में ग्रामीण चैत्र नवरात्रि के 10वें दिन भव्य समारोह आयोजित कर भाले से रावण की नाक काटकर उसका अंत करते हैं। यहाँ शारदीय नवरात्रि के दशहरे पर रावण दहन नहीं होता है। इसके पहले गांव में भव्य चल समारोह का आयोजन होता है, जिसके बाद राम और रावण की सेना कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है, जहां दोनों सेना के बीच वाक युद्ध भी होता है, जिसके बाद रावण का अंत किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ रहने वाले लोगों से जब इसके पीछे की वजह पूछी तो बताते हैं कि प्रसिद्ध कहावत नाक कटने का मतलब है बदनामी होना, लिहाजा रावण की नाक काटे जाने की परंपरा के पीछे यह अहम संदेश छिपा है कि बुराई के प्रतीक की सार्वजनिक रूप से निंदा के जरिए उसके अहंकार को नष्ट करने में हमें अभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग यह भी बताते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण किया था। इसी अपमान का बदला देने के लिए अब यहाँ लोग रावण की नाक काटकर उनका अपमान करते हैं। चिकलाना गांव में इस परंपरा के पालन से जुड़े परिवार का कहना है कि चैत्र नवरात्रि की यह परंपरा हमारे पुरखों के जमाने से निभाई जा रही है, इसलिए हम भी इसी का पालन कर रहे हैं। परंपरा के मुताबिक ही गाँव के प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति भाले से पहले रावण के पुतले की नाक पर वार करता है, यानी कि सांकेतिक रूप से उसकी नाक काट दी जाती है। शारदीय नवरात्रि के बाद पड़ने वाले दशहरे पर हमारे गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता। लोग बताते हैं कि परंपरा के तहत रावण दहन से पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है, ढोल बजते हैं, गांव के हनुमान मंदिर से चल समारोह निकलकर दशहरा मैदान तक जाता है। राम और रावण की सेनाओं के बीच वाक युद्ध का रोचक स्वांग होता है। इस दौरान हनुमान जी की वेशभूषा वाला व्यक्ति रावण की मूर्ति की नाभि पर गदा से 3 बार वार करते हुए सांकेतिक लंका दहन भी करता है। गाँव के लोग बताते हैं कि पहले गाँव को ये परंपरा औरों से अलग करती है। पहले हर साल रावण का पुतला बनाया जाता था, लेकिन 5-6 साल पहले यहाँ 15 फीट ऊंची रावण की 10 सिरों वाली स्थायी मूर्ति बनवा दी है। गांव में जिस जगह रावण की यह मूर्ति स्थित है उसे दशहरा मैदान घोषित कर दिया गया है। यहीं हर साल परंपरा का निर्वहन किया जाता है। टीम भारतीय न्यूज। किस तरह की परंपरा, उद्देश्य क्या है मूलभूत? क्योंकि नाक काटी जाती है, रावण दहन नहीं होता है। रावण की नाक इसलिए काटी जाती है कि इसने एक स्त्री का हरण किया था, असत्य काम किया था, जो करना नहीं चाहा, जो कुकृत्य की गिनती में आता है, इसलिए इसका नाक काट के इसको कई जगह रावण को जलाया जाता। लेकिन यहाँ वर्षों सदियों से ये दादा परदादा की टाइम से सुनते थे कि यहाँ मेला गिर रहा है। हमारे दादाजी भी थे, परदादा भी यही कहते थे मेला। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही। यहाँ पे केवल रावण का नाक काट के उसको अपमानित किया जाता, क्योंकि इसने जो कृत्य किया था वो शास्त्र के हिसाब से बहुत गलत कृत्य था, इसलिए उसका नाक काटकर उसको यह दंडित किया जाता था कि वो अपमान महिला के साथ ऐसा कृत्य करने से इसकी शिक्षा मिलती है कि महिला के साथ कुकृत्य करने के लिए क्या सजा मिलना चाहिए। आपका नाम? नरेंद्र सिंह चंद्रावत। रावण दो विचारधाराओं की टक्कर होती है, किस तरीके से संदेश देते हैं? रावण की तरफ से भी लोग होते हैं, लेकिन मन में जो संदेश देने की भावना है। देखिए, विचारधारा की आपने बात बताई है, और वास्तव में 2 विचारधाराएं होती है, धर्म और अधर्म। एक विचारधारा रावण की थी, वो अधर्मी था, और एक विचारधारा थी राम की, वो धर्मी थे। इसलिए धर्म और अधर्म की लड़ाई भगवान राम ने जो हमें एक प्रेरणा दी है कि धर्म और धर्म की लड़ाई लड़ना चाहिए, और किसी नारी जाति नहीं अपितु किसी के भी साथ अगर कोई गलत कुकृत्य होता है तो ये सज़ा मिलनी चाहिए। ये राम का संदेश था, और अगर राम जी के संदेश को जन जन हम पहुँचाए तभी राम राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं। कितने वर्षों से ये तो भाई साहब लगभग सैकड़ों वर्षों से परंपराओं से चली आ रही है, और विशेषकर इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अभी हमारी वर्तमान जो समिति है उसमें SC/ST के हरिजन हमारे चौहान सर, उनको हमने अध्यक्ष बनाया है, और सामाजिक समरसता का जो है संदेश दिया है। और उपाध्यक्ष हमने जरदाद खान पठान को, एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसको उपाध्यक्ष बनाया, और यह सामाजिक समरसता और सद्भावना का संदेश दिया। और हमारे ग्रामवासियों का यही संदेश है कि गांव में सामाजिक समरसता और सद्भावना बनी रही, यही दशहरा मनाने का उद्देश्य है।
नाम बताओ। नारायण सिंह सामाजिक कार्यकर्ता। के सिंह जी, किस तरह का आयोजन होता है? बड़ी संख्या में उत्साह भी देखने को मिला लोगों का। किस तरह की परंपरा है, आज आप आए हैं? देखिए, ये रामनवमी के पश्चात आज दशहरा का दिन है और रामनवमी पर सत्य पर बुराई पर सत्य की विजय है और भगवान राम ने रावण को खत्म करके बुराई खत्म करी थी। ग्राम चिकलाना में आज दशहरे के दिन रावण का नाक काट करके बुराई का अंत किया जाता है और इस प्रकार से प्रतिवर्ष ये चिकलाना में यह कार्यक्रम आयोजित पंचायत के द्वारा, सरपंच के द्वारा किया जाता है और गांव के सभी लोग मिलकर इस आयोजन में भाग लेते हैं। और जिस तरह से उत्साह आप देख रहे हैं कि जो बुराई पर विजय पाई है, उस पर गांव में एक उत्साह है और उत्साह के कारण यह त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है और सबको बधाई इस दशहरे के उपलक्ष्य में। Subscribe now to most exciting channel ever.